नमस्कार, मैं हूं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन उसके पहले सबसे बड़ा सवाल है सीटें किसको कितनी और क्यों। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, हर पार्टी अंदर से लड़ रही है। छोटे दलों की मांग, नाराज नेता और मजबूती दिखाने की जंग। आज इस एपिसोड में हम वही कहानी बताएंगे जो आम मीडिया रिपोर्ट में नहीं दिखाई जाती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्तमान में बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर बहुत बड़ा रणनीतिक हिसाब किताब हो रहा है। दोनों ही पार्टियां बिहार के चुनावी मैदान में अपने अपने वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर जोर दे रही है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू मुख्य रूप से विकास, सड़क कनेक्टिविटी, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं और लॉ एंड ऑर्डर को प्रमुखता दे रही है। वहीं एलजेपी और एचएएम जैसे छोटे दल जाति आधारित समर्थक समूहों के हितों को सामने रख रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दे रही, जबकि लेफ्ट पार्टियां किसान और मजदूर वर्ग के अधिकारों, न्यूनतम समर्थन मूल्यों और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे रही है। इन रणनीतियों का उद्देश्य स्पष्ट है, अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करना और गठबंधन के भीतर प्रभाव बनाए रखना। ऊपरी तौर पर सीट बंटवारे की खबरें भले ही सामान्य लगे, लेकिन असली तस्वीर अंदर से कहीं ज्यादा पेचीदी है। आरजेडी ने कांग्रेस को लगभग 54 सीटों का प्रस्ताव दिया है, मगर कांग्रेस इससे ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। यानी यहाँ संघर्ष सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि गठबंधन में प्रभाव का भी। वहीं वाम दल, जिन्हें पिछली बार 19 सीटें मिली थीं, अब 30 सीटों की मांग पर अड़े हैं, जिससे साफ है कि अब वे छोटे साथी की भूमिका नहीं चाहते। एनडीए खेमे में भी तनाव है। एलजेपी 40 सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी 25 से आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इस बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बीजेपी या एलजेपी से गठबंधन करने पर इनकार कर दिया है, जिसके बाद से तस्वीर और जटिल हो गई है। कुल मिलाकर यह सीट बंटवारा हर दल के रणनीतिक अस्तित्व और प्रभाव की परीक्षा बन गया है। अब बिहार की राजनीति का सबसे अहम मोड़ यही है, सीट बंटवारा। एक ओर एनडीए के भीतर खींचातान है, जहां हर सहयोगी खुद को किंग मेकर साबित करना चाहता है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी तालमेल की परीक्षा चल रही है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल सभी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, अस्तित्व का है, क्योंकि जो इस बार सही समीकरण बिठाएगा वही 2025 में पटना की कुर्सी तक पहुंचेगा। अब देखना ये है कि क्या ये दल अपने अपने अहम से ऊपर उठकर एकजुट रह पाएंगे, या फिर सीटों का यह गणित किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की शुरुआत बनेगा। बिहार की अगली चाल अब इन्हीं सीटों से तय होगी। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट गठबंधन के अंदर, जहां हमने देखा कि किस गठबंधन के अंदर कितना तनाव है और कौन अपने वोट बैंक के लिए रणनीति बना रहा है। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों में हर दल अपने प्रभाव और अस्तित्व की परीक्षा ले रहा है। जैसा कि हमने देखा, सीटें सिर्फ संख्या नहीं है, ये बिहार की रणनीति की दिशा तय करेगी। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि बागी नेता कौन बनेगा, गठबंधन की असली ताकत किसकी है और जनता का अंतिम फैसला क्या होगा। मैं हूं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की राजनीति की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है।